वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बारे में। और मनोविज्ञान जो कि बीए तृतीय वर्ष में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं मनोविज्ञान से, वह किस टाइप के होते हैं। और आखिरकार बीए तृतीय वर्ष में आप कितने पेपर आपके होते हैं, तो 3 पेपर होते हैं। और जो तीसरा वाला आपका पेपर होता है उसमें भी 3 खंड होते हैं, उनमें से केवल 1 खंड आपको करने होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सभी के सभी खंडों को आपको बताने का प्रयास करूंगा, यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो बीए तृतीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा। न्यू मॉडल पेपर है 2021 का। बिल्कुल आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न यहीं से आने के जो है एक प्रकार से चांसेस हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। पेपर 1 से संबंधित समस्त मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंतर्गत। यहाँ पर देखेंगे प्रायोगिक सिद्धांत। पेपर 1 का आपके क्या नाम है? प्रायोगिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी। क्या नाम है? प्रायोगिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी। पेपर आपके 2 का क्या नाम है, इसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। पेपर 2 का आपके नाम है मेरे प्यारे दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श। तो पेपर 2 भी इसी प्रकार से जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगा। अब मैं सोच रहा हूं कि घंटे मतलब एक घंटे के अंतराल पर सारी की सारी वीडियोस आपके सामने दे दी जाएं। नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजेगा, यह बात ध्यान रखेंगे। तो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, आप लोग इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। पेपर 3 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 3 खंड है। तो खंड आ यानी जो सेक्शन ए होता है, यानी खंड आ का जो प्रश्न है, यानी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में या फिर स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से, मतलब मल्टीपल चॉइस पेपर है यह। मतलब 3 पेपर हैं और तृतीय प्रश्न पत्र के, और उन तीनों में से केवल एक आपको करना, जो भी आपने भरा होगा फॉर्म में। अगर आपको यह नहीं पता कि आपके मनोविज्ञान का कौन सा पेपर आपके जो है एक प्रकार से आपको देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को आप देख लीजिएगा। क्या देखेंगे? एडमिट कार्ड देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा पेपर का नाम, तो आप उसमें पता चल जाएगा कि ए वाला सेक्शन शामिल है या बी है या फिर सी है। ठीक, तो मैं तीनों को बता दूंगा। हालांकि जो भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हो, जो भी आपके उसमें लिखा हो एडमिट कार्ड में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन ए मतलब कि जो 3 का ए है उसका नाम क्या है? संगठनात्मक व्यवहार। इसके बारे में हम प्रश्नों को आपको बताएंगे। वही दूसरा जो है यानी कि पेपर 3 का जो बी वाला पोर्शन है उसका नाम है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। क्या नाम है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और आपका जो मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी का जो बी तृतीय वर्ष के अंतर्गत तृतीय पेपर होता है, उसमें जो खंड सा होता है उसका नाम है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो इस प्रकार से ये इतने कितने जो वीडियोज होंगे, लगभग 5 वीडियो इसके आपके सामने, मतलब लगभग अगले 5 घंटों के अंतर्गत आपको मिलने वाली है फटाफट से। तो एक बार सभी को देख लीजिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके चाहे जितने पेपर हो आप आसानी से करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको सामने प्रश्नों को लाता हूं। प्रश्न जो है आपके पेपर 1 को लेकर के प्रश्न आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही तेज़ी से बताने का प्रयास करूंगा। बस केवल इस वीडियो का माध्यम यही है कि आपको एक प्रकार से पेपर कैसे आएगा उससे अवगत करवाया जाए, आखिरकार किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। और यह प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे उठा करके पेपर, तो उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे प्रश्न आपके जो है पिछले साल, या फिर आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर लगभग 5 साल के अंदर वाले पेपर हैं, उन्हीं में से प्रश्न हमने इनमें छांट करके रखा है। ऐसे प्रश्न ये हैं जो कि लगातार परीक्षा में बनते रहे हैं, तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न आपकी किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और पेपर पैटर्न क्या होगा, इसको बता दें। बीए तृतीय वर्ष मनोविज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र प्रायोगिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी। ठीक, अब इसमें मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आप देखेंगे, जब आपको मिलेगा नोट तो उसमें दिया रहेगा नोट में कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ यानी विभाजित है। खंड आ से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने होते थे पहले, लेकिन अब केवल 5 प्रश्नों के उत्तर खंड आ से करने हैं। वही खंड बा जो है, खंड बा से सभी प्रश्नों के उत्तर पहले करने होते थे, यानी 5 दिया होता था। अब इसके केवल किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लिखा होगा। और खंड 7 से केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्तों पहले 2 प्रश्न करने होते थे, अब केवल और केवल 1 प्रश्न ही करना है। मतलब कि आपको 5 प्रश्न अति लघु उत्तरीय का करना है, 2 प्रश्न लघु उत्तरीय का करना है और 1 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय का करना है। समझ में आई बातें? चलिए, अब भैया यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिरकार जब हम अति लघु उत्तरीय लिख रहे होंगे तो हम कितने शब्दों में लिखना है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखा रहेगा, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में लिखना है, तो 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान है कि कोरोना के बाद वाला मैं पैटर्न बता रहा हूँ। जब 1.5 घंटे की परीक्षा आपकी होनी है, पहले आपको 3 घंटे की परीक्षा होती थी तो आपके प्रश्न भी दुगने दिए जाते थे, लेकिन अब आपकी 1.5 घंटे की परीक्षा होती है तो प्रश्न आपके आधे कर दिए गए हैं। समझे यहाँ पर कैसे अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं मनोविज्ञान को लेकर के, जिसका नाम है पेपर 1 का बीए तृतीय वर्ष यानी बीए 3rd ईयर प्रायोगिक सिद्धांत शास्त्र एवं सांख्यिकी। अगर आपके भी पेपर का नाम है प्रायोगिक सिद्धांत शास्त्र एवं सांख्यिकी, तो मेरे प्यारे दोस्तों 100% बता रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न आपके लगभग यहीं से फंसेंगे। और मतलब इन सभी प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, आप बात ध्यान रखेंगे।
ठीक, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम्स में कि प्रयोगों में समस्या का वर्णन कीजिए। क्या प्रयोगों में समस्या का वर्णन कीजिए, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, सांख्यिकी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या सांख्यिकी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है मध्यमान का क्या अर्थ होता है, इसको बताएं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आपने शिक्षा शास्त्र में पढ़ा होगा और आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा, समाजशास्त्र में पढ़ा होगा, क्या सोशल रिसर्च मेथड पढ़ा होगा, पेपर 2 जो होता है। इसी प्रकार से जो मनोविज्ञान होता है, हर एक विषय वस्तु में बात की जाए तो उसके जो डाटा होते हैं उनका संकलन हेतु तमाम सारी पद्धतियों को हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि सांख्यिकी हो गया, मध्यमान हो गया, बहुलक हो गया और उसके बाद में जो है औसत वगैरह हो गया। तो इन सभी से प्रश्न एग्जाम से बनते हैं। तो ये सांख्यिकीय जो है गणना पर आधारित है, मतलब कि इसमें सवाल वगैरह भी आपके एक आध दो पूछ लिए जाएंगे। ठीक, वर्ग अंतराल और इसके बाद में जो है आपको फ्रीक्वेंसी को लेकर के यानी आवृत्ति वगैरह को लेकर के पूछा जाएगा। मध्यमान बताएं या फिर माध्यिका बताएं या फिर आपसे पूछ सकता है कि बहुलक बताएं या फिर इसी प्रकार से अन्य कोई चीज़ पूछ सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 10 दिए होंगे तो 5 छांट करके करिए, जो जो आपको पता हो कर लीजिएगा। वैसे सवाल आपको 1-2 मिलेंगे। अब सवाल अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल अब इसमें चिंता ना करें, उसको मत पढ़िए, आप उसको छोड़ दीजिए। बाकी आप जैसे 2 प्रश्न लघु उत्तरीय करने हैं, आपको वहाँ पर कितने प्रश्न मिलेंगे, 10 प्रश्न मिलेंगे लघु उत्तरीय में, अथवा करके दिया गया होगा तो आप उसमें छांट करके कर सकते हैं। तो आप इनमें से कुछ प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके भी फंस जाएंगे। ठीक, अगला है मध्यमान क्या होता है, इसका अर्थ बताएं। अगला है ग्राफ की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक प्रयोग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है सहसंबंध क्या होता है, कोऑपरेटिव जो रिलेशनशिप होती क्या होती है, इसको बताएं। अगला प्रश्न है चरपद का अर्थ बताइए, चरपद क्या होता है, इसका अर्थ बताइए, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम से, मध्यांक का क्या अर्थ होता है, इसको बताने। अगला आपसे प्रश्न बन सकता है प्रयोग विधि से आप क्या समझते हैं। और अगला बन सकता है आपसे मेरे प्यारे दोस्तों टी परीक्षण का सूत्र क्या होता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक, परीक्षा में जाने से पहले। आगे देखते हैं खंडबा से यानी अति लघु उत्तरीय से। अब हमने देख लिया कितने प्रश्न बन सकते हैं, कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं खंडबा से कैसे प्रश्न आपके बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। 2022 वगैरह का जो भी पेपर पैटर्न आएगा उसके हिसाब से आपको बताने का प्रयास करूंगा। वैसे जो प्रश्न होंगे इनमें वो अभी 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अब आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है और 2 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं आपको आपके सामने तमाम सारे प्रश्न मिलेंगे, उनमें से 2 प्रश्नों को आपको छांट लेना है, उसी को करना है। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे 2 और 2 में देखेंगे एक सबसे मजेदार बात होती है अथवा करके एक प्रश्न दिया होता है, जैसे सांख्यिकी के अर्थ को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अगर यह प्रश्न आप नहीं करने में सक्षम है तो इसके स्थान पर आप ये प्रश्न कर सकते हैं, अथवा करके दिया जो गया है, जो निम्नलिखित आंकड़ों से आवृत्ति वितरण तालिका बनाइए। आवृत्ति वितरण तालिका आपको बताना है और वर्ग अंतराल का आकार 5 होना चाहिए। वर्ग अंतराल का आकार 5 होना चाहिए। तो ये आंकड़ा जो आपके सामने दिया गया 40, 31 जो है 30, 35, 36, 45, 42, 41, 48, 39, 38, 70, 75, 60, 65, 69, 72, 79, 80, 35, ये जो दिया गया आंकड़ा आपके सामने, इसको लेकर के इन आंकड़ों से आपको आवृत्ति वितरण तालिका बनानी है और वर्ग अंतराल आपका कितना होना चाहिए, उसका आकार आपका 5 होना चाहिए, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आप जो अब आपको मान लेते सवाल नहीं करना है तो आप सांख्यिकी का अर्थ बता सकते हैं और उसके विषय क्षेत्र बता सकते थे। अगर ये आप मान लेते पूरा का दोनों प्रश्न आपको नहीं पता, छोड़ दीजिए उसको, दूसरा आप कर सकते हैं, एग्जाम से आपसे मिल जाएगा। ऐसे देखें यहाँ पर परिकल्पना के अर्थ एवं विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। परिकल्पना क्या होती है उसके अर्थ को बताएं और विशेषताओं को बता दीजिए। यह प्रश्न अगर आपको जो है नहीं पता है मान लेते तो आप यहाँ पर सवाल दूसरा मध्यमान की गणना कर सकते हैं, जो प्राप्तांक दिए गए यहाँ पर देखें, वर्ग अंतराल और आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ पर क्लास जो है डिफरेंस दिया गया यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है। अब इससे आप छांट सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आप चाहे तो जो है सवाल अगर आपको नहीं पता तो परिकल्पना का अर्थ बता सकते हैं, विशेषता बता सकते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल कुछ इस प्रकार से एग्जाम से मिलेगा। अब हो सकता है जो वर्ग अंतराल हमने बताया वह एग्जाम से में ना पूछे, बट ऐसे वर्ग अंतराल को लेकर के मध्यमान आपसे पूछ सकता है। ठीक, मध्यमान आपसे इसमें पूछा गया तो पूछ सकता है, मध्यमान जरूर पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा नंबर, मान लेते हो दोनों नहीं पता आपको। अगला है आपका परिवर्त के नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो परिवर्त के नियंत्रण की जो विधियां हैं, 2-3 विधि 4 विधि जो भी कुछ हो, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उनका वर्णन कर दीजिए। अगर आपको पता है तो कर दीजिएगा और 200 शब्दों में करना है। ठीक, अगर नहीं पता मान लेते तो दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 के आंकड़ों से आवृत्ति जो है स्तंभाकार की रचना कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, जो कि ये देखें प्रश्न संख्या 3 में जो दिया गया है, ये देखें यहाँ पर जो वर्ग अंतराल आवृत्ति जो संख्या दी गई सारणी, इसमें आप
आपसे क्या कह रहा है, स्तंभाकार रचना कीजिए, आवृत्ति स्तंभाकार की रचना कीजिए। ठीक, अगर याद मान लेते हैं या भी प्रश्न नहीं पता तो दो ही करने हैं आपको, तो पांचवा कर सकते हैं, छठवा कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास हो कि उतने शब्द आप लिख सकते हैं, तो उन प्रश्नों को जरूर करें। ठीक, प्रायोगिक अभिकल्प से आप क्या समझते हैं, अनुसंधान अभिकल्प के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न आपसे अगर यह नहीं पता तो दूसरा कर सकते थे, इसके स्थान पर मिलेगा आपको प्रश्न संख्या 3 के आंकड़ों से प्रमाणित विचलन यानी एसडी की गणना कीजिए। तो भाई आंकड़ा जो है देखें, आंकड़ा आपको मिल सकता है यहाँ पर, अब वहाँ पर पेपर में हो सकता है, पेपर में भी ऐसे पूछ ले। ठीक, वैसे 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 3 के आंकड़ों से प्रमाणित विचलन एसडी की गणना कीजिए, और ऊपर वाला प्रायोगिक अभिकल्प को लेकर के भी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न आपके सामने, मनोविज्ञान में सांख्यिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान में सांख्यिकी के महत्व का वर्णन कीजिए, अथवा दूसरा दिया है निम्नलिखित प्रदत्तों में, मतलब प्रदत्त माने होता है दिया गया, बहुलांक की गणना कीजिए। बहुलांक की गणना कीजिए, बहुलांक क्या होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में हो। ठीक, बहुलांक क्या होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में हो। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल आवृत्ति दी, इसमें बहुलांक आपको ज्ञात करना था। आगे देखते हैं, खंडसा में प्रवेश करते हैं। खंडसा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 प्रश्न, 2 प्रश्न पहले करने होते थे, लेकिन अब केवल और केवल 1 प्रश्न करने हैं, और 500 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, ध्यान रखेंगे, समझें भाई। इसमें 7वां नंबर प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे बनते हैं आपके एग्जाम्स में। देखें, सामान्य वितरण वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, चाहे ये कर सकते थे आप, समान वितरण वक्र की विशेषताओं के बारे में बता सकते थे। अगर दूसरा है, अगर यह नहीं पता, दूसरा बता सकते थे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को, पढ़ लीजिएगा एक बार अपनी सीरीज वगैरह में, जहाँ पर भी आपको मिले इसको जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला है 9वां नंबर प्रश्न, मनोवैज्ञानिक मापन को परिभाषित कीजिए, अंतराल और अनुपात मापनों की व्याख्या कीजिए। क्या, मनोवैज्ञानिक मापन को परिभाषित करते हुए अंतराल और अनुपात मापनों की व्याख्या करनी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम्स में कि मध्यमान और मध्यांक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम्स में कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग क्या है, परिकल्पना के स्वरूप और विशेषताओं का विवेचन कीजिए। क्या, मनोवैज्ञानिक प्रयोग क्या है, परिकल्पना के स्वरूप और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से इतने प्रश्न आपके बन सकते थे पेपर 1 को लेकर के। पेपर 1 के आपका क्या नाम है मेरे भाई, तो पेपर 1 के आपके नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रायोगिक सिद्धांत शास्त्र एवं सांख्यिकी। तो इससे संबंधित सारे के सारे प्रश्नों को हमने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को समझ लिया। ठीक, मतलब प्रश्नों को हमने बता दिया, हमने उत्तर नहीं बताया किसी का। ठीक, और आने वाले समय में आपको इससे संबंधित जो चैप्टर वाइज वीडियो आपको देने का भी प्रयास रहेगा शुक्ला एचडी पॉइंट पर। तो अभी शुक्ला एचडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे, भी जल्दी आपके सामने आएगी, द्वितीय प्रश्न पत्र की निर्देशन और परामर्श को लेकर के। ठीक, इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसको बताने का प्रयास करेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।